वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में देखेंगे जो कई सारे सेक्टर्स को टारगेट करता है। कंपनी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, उनका रेवेन्यू का सोर्स कितना है, कहां से कितना रेवेन्यू आता है एंड उनका जोग्राफिकल स्प्लिट क्या है, उनके प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो बताने लायक है। क्लाइंट्स के बारे में भी देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कितने हैं, कंपनी का आने वाले टाइम में क्या फोकस कर रही है अचीव करने के लिए, ये भी देखेंगे। फंडामेंटल्स एंड कंपनी का नाम भी बताऊंगा। क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे जहां कि हम इम्पॉर्टेंटली उनके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हमें यह मालूम चल सके क्या कंपनी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट ईयरली इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं। अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो उनके अच्छी तरह से डिमांड है, जो भी कंपनी करता है यानी जो भी कंपनी बनाता है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनकी अच्छी तरह से डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। अगर उनके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो। एंड लास्ट में मैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शेयर करूंगा जहां हम देखेंगे और समझेंगे कौन कौन इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल नया है तो सपोर्ट कीजिएगा। कंपनी का बिजनेस देखिए, मैन्युफैक्चर करता है मशीन इक्विपमेंट, असम्बलीज, सब असम्बलीज एंड स्पेयर पार्ट्स के उसके सेक्टर के लिए। ये भी देखिए एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ में अब इंडियन गवर्नमेंट कई सेक्टर्स को सपोर्ट कर रही है, पीएलआई स्कीम द्वारा उनके प्रोडक्शंस बढ़ा रही है। इस तरह से कंपनी को एंड देश को भी फ़ायदा होगा। चलिए तो ये देख लेते हैं कंपनी डोमेस्टिकली कितना रेवेन्यू जनरेट करती है एंड बाहर से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे कि आप देख सकते हो जोग्राफिकल स्प्लिट, जहां 45% रेवेन्यू डोमेस्टिक यानी इंडिया से ही जनरेट करती है और बाकी 55% रेवेन्यू बाहर से जनरेट करती है। चलिए तो अब जो भी कंपनी के काम था, जो भी कंपनी के सेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट थे, उनमें से कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है ये देखते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर सेगमेंट में से कंपनी 26% रेवेन्यू जनरेट करती है। उसमें क्या मैन्युफैक्चर करती है ये भी देखिए। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज सच एज फ्यूल मशीनिंग हेड, ड्राइव मैकेनिज्म, ब्रिज एंड कॉलम और भी कई सारे चीज़ें कंपनी बनाती है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। इट आल्सो प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड बॉल स्क्रू एंड वाटर ल्यूब्रिकेटेड बेरिंग, जो कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट एंड यूज्ड इन वेरियस असेंबलीज में यूज़ की जाती है। तो ये थे कंपनी के न्यूक्लियर सेगमेंट में से जो कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है एंड सप्लाई करती है। चलिए तो इसी तरह से दूसरे सेगमेंट में से कंपनी क्या करती है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है एंड क्या उनके टूल्स हैं ये भी देखते हैं। स्पेस एंड डिफेंस में से देखिए 21% रेवेन्यू जनरेट करती है। मैन्युफैक्चर क्या करती है ये भी देखिए आप। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज सच एज लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन एंड क्रायोजेनिक इंजन्स और भी कई सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लीन एनर्जी से देखिए 50% रेवेन्यू जनरेट होती है कंपनी को। यही आने वाला फ्यूचर भी है, ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी। तो उसमें देखिए कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है। पावर यूनिट्स, स्पेशली हॉट बॉक्सेस एंड सप्लाइड प्रोटोटाइप्स, हाइड्रोजन बॉक्सेस एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स। ये सारे चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्लीन एनर्जी के लिए। तो कंपनी का आने वाला फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, ये आप मान सकते हो। चलिए तो कंपनी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में से हैं। तो देखिए आप, कंपनी द्वारा इंजन सप्लाई करना PSLV-C25 में, जो कि मार्स ऑर्बिट मिशन में स्पेसक्राफ्ट के लिए यूज़ की गई थी। इसी तरह से देखिए इंटीग्रल फॉर द GSLV Mark 3 इंजन फॉर द चंद्रयान 2 मिशंस। तो आप देख सकते हो कंपनी के बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कंपनी ने कंप्लीट किया है। इसी तरह एक और देखिए, अंडरटेक्स कॉम्प्लेक्स असेंबली सच एज द बेस स्ट्रोड असेंबलीज फॉर अग्नि मिसाइल्स के लिए भी कंपनी अपना योगदान दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तो इसी तरह से कंपनी के कुछ फेमस क्लाइंट्स के बारे में भी देख लेते हैं, जहाँ की लार्ज MNCs में ब्लूम एनर्जी, आप इसके बारे में देख सकते हो। ग्रीन एनर्जी में बहुत ही बड़ा कंपनी है एल्बिट, राफेल एक्सेट्रा। इसी तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से देख सकते हो इसरो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एक्सेट्रा। इसी तरह से इंडियन कंपनीज देखिए, हेल भेल, भारत डायनामिक एक्सेट्रा। एंड उसी तरह से और भी कुछ एमएनसीज कंपनीज ऐड हुए थे जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। इसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखते हैं। कंपनी के पास टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहां से कंपनीज अपने जो भी टूल्स मैन्युफैक्चर करना होता है उसे करता है। चलिए तो कंपनी के फोकस देखते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, कंपनी का आने वाले टाइम में क्या अचीवमेंट्स करने की गोल है, तो इसके बारे में आप देखिएगा। चलिए तो मैं आगे आपको कंपनी के फंडामेंटल्स एंड कंपनी के नाम भी बता देता हूँ। कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप देखिए 4291 करोड़ का है। करेंट प्राइस 1395 का है, जहां की कंपनी 1 ईयर का हाई देखिए 2563 का है एंड 1 ईयर का लो 946 का है। स्टॉक पीई थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है, यानी ओवर वैल्यू आप मान सकते हो। पर कंपनी के जो भी काम थे वो आने वाले टाइम में बहुत ही जस्टिफाइबल है। कंपनी के ऊपर डेट है जो कि 95.9 करोड़ का है एंड प्रमोटर की होल्डिंग 50% होना अच्छी बात तो मानी जा सकती है। चलिए तो हम आगे इनके क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। एक ओवरव्यू देखेंगे जहां कि हम इनके सेल्स देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे एंड लास्ट क्वार्टर से कंपेयर भी करेंगे। इसी तरह से ईयरली भी उनके सेल्स, नेट प्रॉफिट देखेंगे एंड लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर है मार्च 2022 में सेल्स जो कि 99 करोड़ का है एंड लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखो तो 78 का था, यानी क्वार्टरली इनके सेल्स इंप्रूव हुए हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। तो चलिए हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट क्वार्टर में 13 करोड़ का था जो कि आज के टाइम में 20 करोड़ का हो गया है। तो क्वार्टरली इनके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए हैं। ज़रूरी नहीं है हर क्वार्टर में इंक्रीज़ होना, पर अगर हर ईयर में कंपनी अपने सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है तो इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं क्या कंपनी अपने सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 322 करोड़ का इनके सेल्स हैं इस ईयर में, जो कि लास्ट ईयर में 246 करोड़ का था। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 83 का 94 हो गया है। तो इनके सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए हैं एंड इनके नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरह से इंक्रीज़ हुआ है। इससे एक बात क्लियर होती है, जो भी कंपनी कर रही है, जो भी इनका सर्विसेज है, जो भी इनका टूल्स मैन्युफैक्चरिंग करना हो, प्रोडक्ट्स हो, उनकी अच्छी तरह से डिमांड है और डिमांड इंक्रीज़ हो रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हुए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जहां कि आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 50.26% है। एफआईज की होल्डिंग देखिए 6.19% है। डीआईज का होल्डिंग 23.46% है। बाकी पब्लिक के हाथ में है जो कि 20.10% होता है। तो आपको इससे एक बात क्लियर होती है, कंपनी बेहतरीन है तभी तो सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं। एंड आपने कंपनीज़ के इन्वॉल्वमेंट भी देखें, बहुत ही अच्छे थे। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, उससे पहले आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा। एंड अभी मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है, तो आपको एसआईपी मोड में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप प्लान कीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।